हेलो, वेलकम बैक टू माय अगेन यूट्यूब चैनल रन फॉर दिस सक्सेस में आपका हम मोस्ट 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 वेलकम करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ आने में कुछ रीजन की वजह से हमसे डायरेक्ट सेकंड टर्म 2 का स्टार्ट करें और सेकंड टर्म 2 का स्टार्ट करें क्लास 10th के। तो अभी एग्जाम आप लोगों के चल रहे थे फर्स्ट टर्म का, तो इसके वजह से हम सेकंड टर्म का स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम नाउ वी आर डिस्कस द सेकंड टर्म सिलेबस। सो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमें ये जान लेना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने से मतलब कि हम जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं, किस सेकेंड टर्म की चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड टर्म में कौन कौन से मतलब कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमें ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने एक सिलेबस को डिवाइड करते हैं, फिर उससे हम सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अलजेब्रा में एक यूनिट आ चुकी है कोऑर्डिनेट सॉरी अलजेब्रा में जो पहली थी आपका रेशनलाइजेशन था, रेशनल नंबर था, ये सब आ जाए। तो अब इसमें सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है। और अब अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री में सिमिलरिटी जो थी वो फर्स्ट टर्म में आ गया है। सिमिलरिटी छोड़ के सर्कल से रिलेटेड जो आपका लोकी है, ये सब जितनी भी सब एक्सरसाइजेस हैं वो सारे आपके ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में कंप्लीट सिलेबस आपका आ रहा है, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज आ रहा है। जितने भी मेंसुरेशन में सब टॉपिक है उसमें सारे टॉपिक मेंसुरेशन से आ रहा है। फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में भी कंप्लीट आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में दो पार्ट्स है, हाइट एंड डिस्टेंस है, वो भी आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर आपका स्टैटिस्टिक हो गया, कंप्लीट आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट आ रहा है। तो इतनी चीजें आपकी सेकेंड टर्म में आ रही हैं, जो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे तो ये सारी चीजें हलवे की तरह लगेगा और कंप्लीट होता चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। डिमोटिवेट होते जा रहे हैं आप लोग, कहीं शेयर ही नहीं कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दो। तो आज हम ये मेंसुरेशन, ये जो तीनों चैप्टर हैं, सबसे बड़ा आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, इसका एक सब पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको खत्म करेंगे। देन अगेन कम बैक होंगे अलजेब्रा पे, अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री में सर्कल खत्म करेंगे। देन मेंसुरेशन, आफ्टर मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को खत्म कराते चले जाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं, जो कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी। इसमें टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, उसी फंक्शंस को हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी रेशियो हम उसको डिवाइड कर लें, जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले क्या बनाते थे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड ए बी सी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। हम टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज पढ़े थे। पहला क्या था हमारा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। टोटल कितने फंडामेंटल रेशियो हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जो रेशियो हो गया, पहला हो गया साइन थीटा, देन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले होते क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा, थीटा मींस दैट 90 डिग्री, हम 90 डिग्री को ही लेके चलेंगे और इस चीज को लेके चलेंगे। एंगल ए को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। मान लो एंगल एक क्या है, थीटा, मतलब एंगल 1 इज द थीटा। तो हम साइन थीटा इक्वल टू पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू होता था हमारा साइन थीटा। एक हम आप लोगों को आसान ट्रिक बता दे रहे हैं, जिससे आप लोगों के माइंड में वो घुस जाएगा, एकदम बैठ जाएगा। बैठने मतलब कि आप लोग कभी जिंदगी में फंडामेंटल रेशियो को क्या करोगे, भूलोगे नहीं। चलिए फिर देखते हैं कौन सा है। 2 चीज हम बताएंगे। पहला ट्रिक, अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये आपका रहा ट्रिक, कहां पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं ट्रिक आप लोगों के लिए। ट्रिक क्या है, देखिए बहुत ही आसान है। जो हमारा ट्रिक है वो एक आप एल के ए, या तुम ये पढ़ लें, या इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, इसका मतलब मीन्स होता है बेस, बेस इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, आप लोग जान ही गए हो परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, या हम ये आराम से लाल अपान कक्का पढ़ सकते हैं, लाल अपान कक्का, लाल अपान कप्पा कक्का मीन्स दैट सिंपल से, या तो हम इसको इस तरीके से लिख दें, या तो अगर आप लोगों को देखो दोनों ट्रिक है हमारे पास, या तो आप इससे याद कर लो जिनको इजी लगे कि हम इसको लर्न कर सकते हैं, या आप लिख दो पी पी ए पी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, यहां पी बी पी लिख दो, पी बीपी, और ये एच एच बी, पीबीपी अपान एच एच बी, पीबीपी अपान एच एच बी, पीबीपी, पी मीन्स हाइपोटेनस, सॉरी पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, एंड पी मीन्स ये हो गया, अब एच मीन्स हाइपोटेनस। बात समझ में आई? यही आराम से आपका ट्रिक है जिससे आप जितने भी फंडामेंटल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आप आराम से कर सकते हो, कर सकते हो यार, याद तो कर ही सकते हो, छोटी सी चीज है, इससे पूरा जितना ट्रिग्नोमेट्रिक है मैं गारंटी देता हूं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक को आप लोग आराम से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। अब हमने पूछा साइन थीटा, अगर अच्छा एक चीज और हम आप लोगों को बता दें, अगर हम पी ए पी अपान एच एच बी की बात करेंगे, एच एच बी की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ इफ हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे तो ये हमारा होता है साइन थीटा। बात समझ में? अगर P अपान एच की बात करेंगे तो हम साइन थीटा को देखेंगे, और जैसे ही हम B अपान एच की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट पार्ट हुआ बचा आपका रिमेनिंग में P अपान बी, इसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। बात समझ में? इस वैल्यू को साइन थीटा, इस वैल्यू को कॉस थीटा, एंड P अपान बी को टेन थीटा हम लोग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? देखो हम साइन थीटा की बात किए ना, हम साइन थीटा की बात किए ना, अब आप लोगों को लगा थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कैसे साइन थीटा की हम बात किए। देखिए साइन थीटा की हम बात किए हैं, साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, बीसी अपान हाइपोटेनस है एसी, हो गया नहीं, बीसी अपान एसी, या आप और आप लिख सकते हो पी अपान एच, एनी प्रॉब्लम? ये आपका हो गया साइन थीटा का, ये साइन रेशियो है, कुछ है नहीं, ये साइन रेशियो है, समझ में आया? ये साइन रेशियो, सिंपल सा साइन रेशियो भाई। अगर हमें ये पता हो, इफ हमें इतनी इस थोड़ा सा इस चीज की अगर हम समथिंग थिंग्स के अगर हम नोन में हमारे रहे, ये फार्मूला अगर हमको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के पिताजी तक चले आए, हमारी गारंटी है हमसे पढ़ने वाले बच्चे आराम से कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का चाहे पिताजी चले आए, चाहे दादाजी चले आए, चाहे कोई भी चला आए, कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे, क्यों नहीं कर पाओगे भाई? चलिए अभी हम लोग लेके नंबर्स का भी दिखाएंगे कि साइन थीटा दिया है, दो वैल्यू दी हुई है, तो थर्ड पार्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, या दो पार्ट्स दिया हुआ मान लो बेस और हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या बेस और परपेंडिकुलर दिया तो हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल से भैया, आए थे पाइथागोरस महाराज, बोले भैया हम आ गए, हम करके जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आप लोगों को बताने वाले हैं, और एक एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस वीडियो को यार जितना ज्यादा हो पाए यार शेयर करो यार, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा नहीं है हाँ और बेहतर हो सकता है तो नीचे कमेंट करो, या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो और वहां पे आके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। चलिए अब साइन थीटा हो गया, अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की। किसकी बात करेंगे? कॉस थीटा की। कॉस थीटा यहां पे तुरंत आ जाओ, पीबीपी अपान एचएचबी, पीबीपी अपान एचएचबी, पीबीपी अपान एचबी, मान लो पी कोई है, पीबीपी कुछ भी मान लो यार। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस आपका है एबी, एबी अपान हाइपोटेनस है एसी, और आप लिख सकते हो बी अपान एच, एनी प्रॉब्लम? इसी तरीके से टेन थीटा की बात कर देते हैं, टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा अपान आपका परपेंडिकुलर बीसी,
BC अपान क्या है, हाइपोटेनस, BC अपान हाइपोटेनस कितना है, AC। एनी प्रॉब्लम, या हो सकता है आपका परपेंडिकुलर P अपान B। एनी प्रॉब्लम, हो ही नहीं सकता आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता भाई, कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, अगर हो तो हमको बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, जो आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। बात समझ में, कुछ चीजें हम और अच्छा एक चीज और अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे मेरे भाई साइन थीटा। अब आप तो बोलोगे सर पहला बता दिया आपने, दूसरा बता दिया, थर्ड आपने बता दिया, लेकिन अभी तो आपने बताया था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, फिर होता है कॉट थीटा होता है, फिर आप बोलेंगे सर सेक थीटा होता है, और देन कोसेक थीटा होता है। बिल्कुल होता है। अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहां पे देख लो थोड़ा सा, साइन थीटा को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। बात समझ में, साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा में जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का होता है। साइन थीटा मींस दैट 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा सॉरी कोसेक थीटा, मिस्टेक हो गए, कोसेक थीटा मींस दैट 1 अपॉन sin थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। टेन थीटा की बात है, टेन थीटा देखो, टेन थीटा की दो वैल्यू होती है, टेन बहुत शरारती है भैया, टेन थीटा की दो वैल्यू होती है, कौन कौन सी, एक तो भैया ये खुद ही हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, एक तो भैया जी हैं, हम हैं, और फुल वाले नहीं, हम अकेले तो नहीं रहेंगे भैया, हमें दो वैल्यू चाहिए, हम सुपीरियर हैं, तो इनको एक दे दिया गया कि अच्छा चलो भाई तुम भी लड़ाई मत करो, हम आपको एक वैल्यू से और दे देते हैं। कौन सी वैल्यू है, देखिए कौन सी वैल्यू है, इसको बोल दिया गया है मेरे भाई साइन, टेन थीटा को बोल दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आई, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल दिया गया। ये इससे सेटिस्फाई नहीं था, बोला था अरे कैसे मतलब हम 1 अपॉन कॉट को लेके चलेंगे क्या, नहीं, हमें टेन थीटा के लिए हमें साइन कॉस से भी फ्रेंडशिप रखनी है, तो बोला अच्छा भैया चलो आप टेन साइन और कॉस से भी फ्रेंडशिप रख लो। अच्छा अगर हम फिर साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा की बात करेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा आप ऊपर देख ही लिए हो। अच्छा अगर जहां तो ये तो चीज है ठीक ही है, साइन थीटा अपन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपन सेक थीटा, अब इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा अब एक बात बताओ, जब टेन थीटा बोला कि भैया हमें साइन कॉस चाहिए, तो कॉट भी तो लड़ेगा ना, बोलेगा भाई हमें, हम ये भी फाइट करेगा अपने हक के लिए, मुझे भी चाहिए कॉस और साइन के बेस पे रेशियो। तो इसने बोला कि अच्छा चलो भाई जब टेन थीटा इज इक्वल टू हो रहा है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो क्यों नहीं कॉट थीटा को हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आई नहीं समझ में, टेन थीटा को हम अपन कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां तो कोई प्रॉब्लम। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको आगे जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कराने लगेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वर्क करेगा, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अच्छा इसमें थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कर सकते हैं, जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पे वो आपको करा देगी। कैसे करा देगी चलिए हम देखते हैं, चलिए हम उसको भी देखते हैं। देखो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि साइन इसको फर्स्ट आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला आपने ये पढ़ा होगा। दूसरा चीज आपने क्या पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा होगा,
एक मिनट, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक था आपका, हम आपको बता रहे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लास्ट था, ये तीनों अगर आपको याद है जो मैं लिखवा दे रहा हूं, तो अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। आप लोगों को लगा अरे सर आप तो कैसे बता रहे हैं, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा। अरे भाई साहब, मैं हूं, कौन है, मैं हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये किस तरीके से हुआ। बात समझ में आई। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरीके से हुआ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे वो मैं प्रूफ कराऊंगा। अच्छा, एक लास्ट था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये तीन फैक्टर आपको पता है, ये तीनों चीज आपको पता है, अब देखो तीनों चीज से हम टोटल 6 फार्मूले निकालेंगे, टोटल 6 फंडामेंटल फार्मूले आपको दिखाएंगे, जिससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री, यहां तक नहीं, आप चाहे 10th पढ़ो, सॉरी 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है तो दिस इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पावर है ये, जनरेट करो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमको पता रहेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोगों के मन में क्या डाउट है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम ये दिखाते हैं, कुछ चीजें हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से हम इनसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, आइए देखते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार, अभी नया नया किसी चीज को शुरू करने में ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन यार आप लोग सपोर्ट करो, आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। काफी परेशान था, और ना बनाने का रीजन था कि मेरा ट्राइपॉड आया हो, क्या बोला जाए, टूट गया, फिर उसको दोबारा मंगाना पड़ा, तो आने में लेट हुआ। जैसे ही आया उसे हम सोचा हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला ये था। सेकंड हम आपको बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक लास्ट था, थर्ड लास्ट था, वो था आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये था। अब देखो, अगर हमें साइन की वैल्यू पूछ ले तो भाई साहब एकदम सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस को उस साइड लेके जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता, मैं हूं ना। अच्छा, फिर अगर कॉस स्क्वायर पूछ लिया तो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो क्या चाहिए भाई, इससे इससे आसान क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस यहीं से रिवर्स कर दो। तीन याद, अगर आपको ये 3 टर्म्स याद है, थ्री फॉर्मूलेज, आप ट्रिपलेट बोल सकते हो। मान लो ये हमारे तीनों 3 भाई हैं, वी आर 3 ब्रदर्स, जो बहुत पावरफुल है, इनसे कोई टक्कर लेने वाला है नहीं, और नहीं कोई पैदा हुआ है। बस आप लोग लगे रहो और दबा के लगे रहो, पूरे जुनून से वीडियो को शेयर करो। अच्छा, ये इसकी हो गई। अगर हम बात करेंगे सेक, मान लो कहीं आपको दिया सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं है, या आपको दे दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप माइंड में पड़ जाओगे, अरे मतलब कैसे उठे, तो मेरे भाई ये यहीं से दिया है, टेन स्क्वायर थीटा मींस दैट सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में? अब या आपसे बोल ले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? थर्ड के लिए इसी तरीके से देख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम ये प्रूफ करके दिखाते हैं किस तरीके से 1 होता है। अभी जस्ट मैं आप लोगों के सामने प्रूफ करके दिखा रहा हूं, देखिए कैसे 1 होता है। कुछ लोग तो होते हैं, अगर कोई बोल दे कि प्रूफ करना है तो थोड़ा सा शरारती दिमाग, वो इजी करते हैं। मान लो अगर उनसे किसी ने पूछा, हम आपसे पूछे कि चलो बच्चों इसको प्रूफ करो, तो आप लोग क्या करोगे, कहोगे अच्छा सर हम प्रूफ करना है, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है कि प्रूफ करो, आप प्रूफ दैट, आपको बोले कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका टोन प्रूफ करके दिखाओ। तो भैया कुछ लोग दिमागदार होंगे, वो दिमाग क्या लगाएंगे पता है, बोलेंगे सर ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, कहें फिर क्या, कहें फिर कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सर ने बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
सर ने बताया था, ये हो गया इक्वेशन 2। अब कुछ लोग जो बहुत दिमागदार होंगे बोलेंगे नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हम क्या पाते हैं, आया ना। अब देखो वो कैसे खेल रहा है, भैया बोलेंगे कि बस साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस कॉस कट गया क्योंकि प्लस माइनस था, 1 इक्वल टू 1, लीजिए सर ये हो गया हमारा आरएचएस, प्रूफ्ड हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये वो लोग हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, बट ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। ऐसा थोड़ी ना बोला था कि भैया प्रूफ करके दिखाओ, वो तो ऑलरेडी बोला है कि इक्वल टू 1 होता है, प्रूफ करो इसको, ठीक है। अगर ऐसे जो दिमाग लगा रहे हैं वो गलत कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ बना देते हैं कि चलो फुल बना दिए, क्या हो गया, ये तो कर लिया, मेरा तो आ गया 1 इक्वल टू 1, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट यही तो हमें प्रूफ करना है ना। चलिए हम इसको बताते कैसे प्रूफ होता है। ये दिमाग कुछ लोग लगा देते हैं, इसीलिए हम क्या बता दें सबसे पहले कि ये माइंड उन लोगों को माइंड में होगा कि हम आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब देखिए हम प्रूव कराते हैं, कैसे प्रूव कराएंगे भाई। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसको प्रूव कराते हैं, कैसे प्रूव कराएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है मेरे भाई, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बड़ा आराम से हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ वन राइट एंगल एंड ट्रायंगल। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ वन राइट एंगल एंड ट्रायंगल, दिस एंगल is make a 90 degree and this point is A, B and C. There BC is the perpendicular and where AB is the base and AC is the also hypotenuse. Any problem? I think you can clearly what I want to say, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर। अब हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ LHS and RHS. This equation is divided by in two parts. First part is the sin square theta plus cos square theta is equal first part and second term is the 1. Then can also prove that sin square theta take a LHS, sin square theta plus cos square theta. There is the first term. And now we also know that हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इसका आपका वो ट्रिक काम करेगा, कौन सा ट्रिक भाई, पी अपॉन एच बी। दिस इज द साइन, दिस इज द कॉस एंड दिस इज द टेन। मीन्स साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, P मीन्स परपेंडिकुलर दैट इज अ BC अपॉन AC. एनी प्रॉब्लम? एंड cos theta is equal to B upon H. B means that the base and H means that the hypotenuse. Now we'll write there AC is the base, not AC is the hypotenuse and AB is the base. B upon H is equal to means that AB upon AC. Understand? So now we are started. Then this is equation first. Now put the value in equation first. We get क्या पाते हैं हम, देखते हैं sin square theta means that sin theta is value BC upon AC whole square plus cos theta is the AB upon AC whole square.
ठीक है। आल्सो वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन साइंटिस्ट वन मैथमेटिशियन इज द पाइथागोरस। पाइथागोरस सर ने आया, बोला भैया देखो हम एक रिलेशन निकाल के देते हैं, एक फंडामेंटल निकाल के देते हैं जो आपका हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर को एक दूसरे को कंबाइन रखेंगे। क्या उन्होंने दिया? पाइथागोरस सर आए, पाइथागोरस सर आए, बोले अच्छा भैया देखो अगर हम बात करेंगे तो जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात समझ में आया? बोले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, गोरस थियरम, इन्होंने बोला कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जो अब देखो यहां पे आओ, यहां पे जब आओगे आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं ना, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ये लिख सकते हैं ना, बेस इज सेम देन डिनोमिनेटर इज आल्सो सेम एंड न्यूमरेटर इज द एडेड विच टुगेदर, दोनों ऐड हो जाएंगे एक दूसरे से। क्या आएगा? बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आपको बताओ। अब देखो पाइथागोरस साहब ने बोला यहां पे हमारा हाइपोटेनस है एसी स्क्वायर इक्वल टू बेस है ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बीसी स्क्वायर। दिस वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर के, तो क्यों नहीं हम यहां नहीं रख सकते हैं क्या? एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, दोनों कट गया वैल्यू, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। तो ये हो गया आपका इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 मींस आरएचएस। प्रूफ हो गया कि नहीं? अब देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, हमने क्या किया कि हम सबसे पहले एलएचएस को ले लिए, ठीक है। एलएचएस को लेने के बाद हमें पता था जो साइन रेशियो था, साइन रेशियो हमारा था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड एसी स्क्वायर, दोनों का इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, यहां लिख दो, आप लोग लिखना चाहते हो लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा in equation फर्स्ट we get तो हमने ये पाया बेस, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था सेम था, न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, हमारा फ्रैक्शन का रूल है, रूल ऑफ फ्रैक्शन दैट, एंड द पाइथागोरस थ्योरम ने बोला ये हाइपोटेनस रिलेशन था, हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर में वो था, उसको हमने रख के इस वैल्यू को पूरा प्रूव्ड कर दिया। बात समझ में आया? इतनी चीजें देखो, यही सब चीजें हैं जो आपको वर्क करने वाली हैं। इसी के बेस पे आपका cos थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेम बेस पे है। फिर ये सब सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या हम एक चीज और आपको बता रहे हैं। सेकंड मेथड क्या बता रहे हैं हम? डायरेक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिर्फ यही रहे, और हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिया ये है, पूछिए लिया दो, फर्स्ट इसको प्रूफ करो, सेकंड में बोला है कि प्रूफ दैट 1 कोसेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों में से कोई बोलते प्रूफ करने के लिए, हम दोनों प्रूफ करके दिखाएंगे। एक ही दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
प्रूफ दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे करते हैं, चलो आते हैं हम यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यार आप लोग सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा हो पाए यार, कमेंट करो यार, लाइक करो वीडियो को दबा के। और क्या, आप ही लोगों के लिए तो मतलब मेहनत कर रहे हैं यार। आप लोग बोलो और बेहतर कंटेंट ला के देंगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो इसकी मैं गारंटी देता हूं उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर 1 से 2 बार ये वीडियो देखे तो उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखो क्या करना है, इतनी बातें हो गई, हमें लाना क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपके माइंड में एक चीज स्विच करनी चाहिए, क्या माइंड में तुरंत आना चाहिए कि टेन थीटा के लिए हमको कहीं ना कहीं साइन थीटा अपान कॉस थीटा चाहिए ही चाहिए। इतना माइंड में आपके होना चाहिए कि टेन थीटा के लिए साइन अपान कॉस हमको चाहिए। तो स्क्वायर के लिए अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो इसी पे स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका मतलब हमें ये स्क्वायर चाहिए। कैसे आएगा, चलो साइन स्क्वायर थे डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। हम डिवाइड कराते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो था ही अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी अब हम इस चीज को प्रूफ करा रहे हैं, पहले इसको सॉरी अब हम आप एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक का हुआ, कहीं मिस्टेक हुआ नहीं है, हम पहले वाले को प्रूफ करा रहे हैं ना। तो पहले में आपका है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा के लिए हमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कराना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, तो चलो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गया, इसकी वैल्यू अभी आपको जस्ट मैंने बताया, हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 अपान, सॉरी ये पूरा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, कहो भला नहीं हुआ है, कहीं नहीं सकते ना, प्रूफ हो गया भाई। अगर हम ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, लो प्रूफ हो गया भाई, आओ कोई टक्कर लेगा क्या। अब हम इसी समय इसको भी प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं भैया, देख लो आके, झमझमा के धुआं कर देंगे भाई साहब, क्लास को धुआं कर देंगे, एकदम गर्दा उड़ा दो भाई साहब क्लास में। इतने लोगों को सब्सक्राइब करो, इतने बच्चों को जोड़ो। देखो नेक्स्ट क्या है, सेकंड के लिए, फॉर सेकंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उल्टा ही बंद कर रहा था, चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे कॉस से डिवाइड कर रहा हो, यहां पे डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, करा दो डिवाइड करा दो, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान, सॉरी साइन है ना, साइन ही होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम। ये वैल्यू कट गया, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लो प्रूफ हो गया। अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें सारे फार्मूले इस चैप्टर के डिस्कस हो चुके हैं। अगले पार्ट्स में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम सॉल्व कराएंगे, और 2 या 3 पार्ट्स में ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ट्रिग्नोमेट्री 10th 11th 12th में भी आ जाए तो ये अनुपम सर की गारंटी है, कोई निकाल ही नहीं सकता आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन तो छूटेंगे नहीं, ठीक है। और रन फॉर द सक्सेस को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, लोगों से ज्यादा हो पाए शेयर करो ताकि लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके।
चलिए